वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, कल हमने जगत दीदी का वीडियो देखा। उसमें तो इतना धड़ल्ले से उस जगत भैया नालायक की टांग खिंचाई कर रही थी कि क्या तुम मेरी इज्जत दे सकते हो? क्या तुमने जो सोशल मीडिया पे किया मेरे साथ, वो क्या तुम वापस सब चीज़ें सही कर सकते हो? और वगैरह वगैरह। तो मैं जगत दीदी से ये पूछती हूँ, तो ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता अगर तुम दिमाग में एक बात रखते कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मेरी एक फैमिली है, और मेरे मतलब मैं जो भी काम करूँगी उसका रिएक्शन मेरे फैमिली वालों पे, मेरे बच्चे पे ज़रूर पड़ेगा। तो तुमने उस जगत भैया नालायक के साथ मुँह काला करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हम्म? तुम आज क्या कहती, किस हक से बोल रही हो कि मतलब जाओ अपनी पत्नी के साथ खुश रहो? और वो समय क्या था भाई जब उसकी पत्नी तुमसे गिड़गिड़ा के रो रही थी, चिल्ला रही थी, नेहा दीदी मेरे हस्बैंड से बात करना बंद कर दो। उस वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया था? एक बात बोलूं, वही कहावत सही, जब चिड़िया चुग जाए खेत, क्या कहते हैं उस कहावत को फ्रेंड्स? जो मतलब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ ऐसे है कहावत। तो अब देर हो चुकी है, अब करने का फल भोगो, करने का फल भोगो। सबकी गालियां सुनो, सबकी बद्दुआएं लो। जो दे रहे हैं, मनीषा दे रही है, मनीषा के माँ बाप दे रहे हैं, और मनीषा के सास ससुर दे रहे हैं, और जो पब्लिक सही के साथ है वो दे रही है ना। और हाँ, एक बात और, मैंने इनके वीडियो में कुछ कमेंट ऐसा देखा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में, मतलब कुछ लोग तो इनके मतलब ऐसे चमचे लग रहे हैं, इनको जीने दो, इनको कुछ मत बोलो, अब बस करो। और दीदी जो कुत्ते भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो। तो उन लोगों को मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो ना इसे, हाँ, तो हमें लगता है आप इन्हीं जैसे लोगों में हो। देखो फ्रेंड्स, वही लोग इनका सपोर्ट करेंगे जो इन टाइप के लोग होंगे। सही इंसान जो एक इतना निर्दयता से एक घर उजाड़ के मतलब किनारे बैठ के कमर मटका रही है, शूट कर रही है अपना, हाँ, बहुत ही खिलखिलाते हुए अदा से, तो उसको शर्म आनी चाहिए। मतलब एक बेचारी अपना ससुराल पति हमेशा के लिए छोड़ छाड़ के अपने मायके बैठ गई, हाँ, और अब ये क्या सही? तुम किस तरह से ये बोल सकती हो तुम अपने पति के पास जाओ, या फिर उस पत्नी को बोल सकते तुम अपने पति के पास जाओ, जब सब चीज़ें तुम बिगाड़ ली, सब उसकी इज्जत का एकदम मटिया मलिन कर दी, तब ये तुम कह रही हो? उस वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था जब ये सब सोच रही थी गंदा काम करने से पहले? जब तुम शुरू में ये सब गंदा काम कर रही थी, उसी दौरान अगर एक दो वार्निंग में तो उसकी वाइफ की तुम पीछे कदम ले ली होती तो ये सब झेलना पड़ता? तुम्हें नहीं झेलना पड़ता। अब तुम झेलो, ये तो कम झेल रही हो, पता है, कम झेल रही हो। वो तो मनीषा का शुक्र करो कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, और अपने हस्बैंड के खिलाफ। नहीं तो तुम दोनों का तो वो कर्म उसको करना चाहिए था कि तुम लोग को देखने के लिए ना, तुमको जो देखे ना उसका वो सीख ले, उसको मतलब वो उदाहरण मिले, मैसेज मिले कि ऐसा गंदा काम करने से यही नतीजा होता है, पता है। और कुछ पब्लिक जो अंधी पब्लिक है, जो इनका सपोर्ट कर रही है, तो वो तो मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसी औरतें किसी का घर तोड़े, फिर उसके बाद से कुछ चीज़ें खुलासा हुई, दो चार आंसू बहा लिए बिक्स वाले, और कमर मटकाने में लग गए, अपने एकदम नॉर्मल लाइफ जिए, किसी का घर बार एकदम आग में झोंक कर। तुम पब्लिक को मैं उन पब्लिक को बोलूँगी जो इनका साथ दे रहे हैं, जगत दीदी डैन का, क्या मनीषा का, वो सब चीज़ें जो वो खोई है, जो अपने पति से 2 साल एकदम दूर रही, एक घर में रहे, कि क्या आप लोग वापस ला पाओगे?
क्या ये जगत दीदी से वापस दिला पाओगे तुम लोग? आज जो बोल रहे, जो उसके साथ मतलब जो इसके अगेंस्ट है, जो मतलब सही का साथ दे रहे हैं, उसे क्या तुम लोग भोंकने का नाम दे रहे हो कि कुत्ते भोंकते रहें? शर्म आनी चाहिए ऐसे पब्लिक को। ऐसे फ्रेंड देखो, कुछ गिने चुने ही लोग हैं ऐसे जो ऐसे गंदी औरत का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और फुल फुल के सपोर्ट कर रहे हैं। ये हो क्या क्या है, हो क्या गया है लोगों को? मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि मतलब ऐसे गंदे लोग का साथ देने के लिए अभी भी इनकी संख्या में हैं लोग संसार में। तभी इससे ऐसे गंदे से ये मतलब पूरी फुल सपोर्ट, इन्हीं लोग का फुल सपोर्ट मिल रहा है, जो ये कैमरे के सामने कोई बेहाई से एकदम अदाएं दिखाते हुए कमर मटका रही है और अपने लाइफ में कह रही आगे मैं बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। इज्जत विज्जत सब बेच बाच के तुम जैसी औरतें आगे बढ़े ना, तो लालत है, ऐसी लाइफ पे लालत है। शर्म नहीं आती? पता नहीं किस हक से ये बोल रही है कि मतलब जाओ तुम अपनी वाइफ के पास। हाँ, उस वक्त तुम्हारा भेजा कहाँ चला गया था? उस वक्त तुम्हारी दिमाग वही होता ना, जब लात घूसा पड़ा है तुम पे समय का। हम्म समय का लात घूसा पड़ा, तब ये शब्द निकल रहे हैं। उस वक्त नहीं निकल रहे थे, क्योंकि लात घूसा मनीषा अगर दी होती, उसकी जैसे सासू माँ बोल रही ना कि बाल पकड़ के मारना चाहिए था, दो चार झापड़ वहीं, जब तुम्हें लगा कुछ मेरे हस्बैंड के साथ गलत नज़र डाल रही है, गलत टच कर रही है, उसी वक्त बाल पकड़ के घसीट के मारना चाहिए था। लेकिन मनीषा ऐसा नहीं की, तुम्हें बढ़ावा दी और तुम बढ़ते गए गंदे गंदे काम में। और अभी भी रहती, बहुत चरम सीमा पे रहती तुम, है ना? सचिन का ही नहीं, अब सुमित महल का भी तुम लाइफ चौपट करने वाली थी। वो तो भगवान का, कुछ भगवान की कृपा थी सुमित महल पे, जो सब कुछ सारी गंदगी तुम्हारी सोशल मीडिया पे आ गई और वो भी सतर्क हो गया। समझे? शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कैसे मतलब पूरी एकदम पावर के साथ आके कल कैमरे लेके ला पाओगे? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने, तुमने सब कांड किए। वो हद पार की कि शर्म आनी चाहिए उसको तो जुमा पे लाने पे। और तुम पता नहीं किस मुंह से तुम ये बोल रही हो, जाओ अपना, जाओ अपनी वाइफ के पास, जाओ अपनी अपने सुखी संसार जियो। उस सुखी संसार में तुम आग लगा चुकी हो, आग लगा चुकी हो। अब तो मनीषा पे डिपेंड करता है कि वो अगर उस दर्द से निकलेगी, अगर बहुत महान होगी, मेरे जैसे औरत अगर हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ देगी अपने हस्बैंड को, अगर ऐसे कांड किया हो सचिन नालायक जैसे। लेकिन मनीषा भैया अगर महान होगी तो एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं तो तुम तो आग लगा चुकी हो। और वो आग अभी देखो उसके मन में कितने साल तक धैर्यता है। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम तो खुद एक पति वाली थी कभी, तुम जानती, पति को खोने का दर्द तुमसे ज़्यादा कौन जान सकता है? फिर भी शर्म नहीं आई? मतलब एक औरत का पति छीनने में तुम्हें, उसे, उसको अपने पति, एक पत्नी को उसके पति से दूर करने में रत्ती वक्त तुम्हारे मन नहीं कांप रहा था? जिस दर्द से तुम गुजर चुकी हो, तुमसे अच्छा कौन समझता है एक पति को खोने का? उफ, माय गॉड, कैसे कैसे जलील लोग हैं ना। और मीडिया इनको सॉरी, कुछ लोग इनको ऐसे सराखों पे मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ो नेहा दीदी, हम साथ हैं। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हारी माँ बहनों और के साथ ऐसा हुआ रहता ना मनीषा जैसे, तब तुम लोग को दर्द महसूस होता। मनीषा का दर्द वही लोग जानते हैं जो मनीषा के साथ हैं। जो इस नेहा के साथ है वो लोग क्या जाने, किसी का घर उजड़े, कोई घर से निकाल दी गई हो, ससुराल से निकाल दी गई हो, किसी की माँ बाप की बेटी के साथ इतना गंदा काम ये की, आप उसका सपोर्ट करते हो? छी, शर्म आनी चाहिए।
अरे नहीं, कुछ अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे पूरा खुल्लम खुल्ला उसको लिख लिख के और उसको मतलब ऊपर बढ़ाना चाह रहे हो, एकदम बकायदे मैसेज करके लिख रहे हो, नेहा दीदी हम साथ हैं साथ हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पब्लिक को जो जो नेहा के साथ हैं, नेहा के ऐसे कर्मों में बढ़ावा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगता है कि मतलब क्या लग रहा है, क्या ये औरत माफ़ी के लायक है? और क्या मनीषा का जो दर्द है वो कम हो पाएगा? ये औरत कम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसका हस्बैंड तो और नालायक है और एक से कारनामे तो किए ही जा रहा है। ये दोनों दोनों अपराधी हैं मनीषा के, दोनों के दोनों। माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं है। तो आपका क्या सुझाव है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।